आज हम आपसे बात करेंगे एनीमिया मुक्त भारत में स्वास्थ्य विभाग की क्या भूमिका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के बारे में जानकारी साझा की गई। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा महिलाओं, बच्चों और किशोरों जैसे सुभेद्य आयु समूहों में एनीमिया को कम करने के लक्ष्य के साथ एबीएम स्ट्रेटेजी को शुरू किया गया। एबीएम रणनीति एक जीवन चक्र दृष्टिकोण पर आधारित है जो 6x6x6 रणनीति के माध्यम से निवारक और उपरचनात्मक तंत्र प्रदान करती है, जिसमें 6 लक्षित लाभार्थियों जो 6 टारगेट बेनिफिशियरी 6 इंटरवेंशन और रणनीति को लागू करने हेतु सभी हितधारकों के लिए 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म शामिल किया गया है। एनीमिया के बारे में यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर में रक्त की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता अपर्याप्त होती है। यह क्षमता आयु, लिंग, धूम्रपान और गर्भावस्था की स्थितियों के साथ परिवर्तित होती रहती है। आयरन की कमी इसका सबसे सामान्य लक्षण है। इसके साथ ही फोलेट, विटामिन B12, विटामिन ए की कमी, दीर्घकालिक सूजन व जलन, परजीवी संक्रमण तथा आनुवांशिक विकार भी एनीमिया के कारण हो सकते हैं। एनीमिया की गंभीर स्थिति में थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सुस्ती इत्यादि समस्याएं होती है। गर्भवती महिलाएं और बच्चे इससे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारतीय महिलाएं और बच्चे अत्यधिक एनीमिक हैं। चरण प्रथम के तहत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वेक्षण किया गया तथा इनमें से अधिकांश राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आधे से अधिक बच्चे व महिलाएं एनीमिक पाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार इसी प्रजनन आयु वर्ग की वे महिलाएं जिनका हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसिमल से कम है तथा 5 साल से कम उम्र के जिन बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर 11.0 ग्राम DL से कम है, उन्हें एनीमिक माना जाता है। मुख्य रूप से एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति एवं विशेषताओं के बारे में जानें तो एनीमिया मुक्त भारत 6x6x6 स्ट्रेटेजी पे काम करता है, अर्थात 6 बेनिफिशरी, जिसमें कि मुख्य रूप से अगर आप देखें तो चिल्ड्रन जो 6 से 59 मंथ ऑफ एज ग्रुप के हैं, चिल्ड्रन जो 5 to 9 ईयर ऑफ एज ग्रुप के हैं, एडोलेसेंट गर्ल एंड बॉय जो 10 से 19 साल एज ग्रुप के हैं, महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 20 से 24 साल की हैं, प्रेग्नेंट वोमेन और लैक्टेटिंग मदर जो लैक्टेटिंग मदर में जो 0 से 6 मंथ के चाइल्ड को दूध पिलाते हैं। 6 इंटरवेंशन की हम अगर बात करें तो जो 6 इंटरवेंशन दी जाती है उसमें प्रोफाइलेक्टिस आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं, डिवार्मिंग की जाती है, इंटेंसिफाई ईयर राउंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन जिसमें सॉलिड बॉय, स्मार्ट माइंड इंक्लूडिंग इंश्योरिंग डिले कार्ड कैंपेन, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होते हैं। टेक्सटिंग ऑफ एनीमिया यूजिंग डिजिटल मेथड ऑफ पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन फोलिक एसिड, फोर्टिफाइड फूड in public health program, addressing non-nutritional cause of anemia in endemic pocket with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis, ये चीज़ें इंटरवेंशन के रूप में होता है। अगर हम 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट, इंट्रा मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, strengthening supply chain and logistics, convergence with other ministries, National Center of Excellence and Advanced Research of Anemia Control, Anemia Mukt Bharat Dashboard and a digital portal, One Stop Shop for Anemia। ये 6x6x6 स्ट्रेटेजी पे ये कार्य करता है। एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए जो सरकार की पहल की जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। स्वास्थ्य
मुख्य रूप से राज्य का विषय है और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन सहित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य और संघ राज्य केंद्र सरकार की होती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन विप्स, यह कार्यक्रम किशोरियों और लड़कों के बीच एनीमिया की उच्च प्रसार की घटनाओं से संबंधित चुनौती को पूरा करने के लिए लागू किया जा रहा है। विप्स के तहत आयरन फोलिक एसिड टैबलेट का पर्यवेक्षित साप्ताहिक अंतर्ग्रहण शामिल है। वीकली संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एल्बेंडाजोल के साथ द्विवार्षिक कृमिनाशक दवा दी जाती है। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली और मातृ शिशु ट्रैकिंग, एनीमिया से पीड़ित विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के मामले की नियमित रूप से जांच के लिए ट्रैकिंग सिस्टम लागू की गई है, जिससे कि ये जान पाए कि एनीमिक कितने महिलाएं हैं। एनीमिया हेतु गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक जांच की जाती है, जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों के माध्यम से प्रसव पूर्व अन्य सुविधाओं के साथ आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां भी प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA एनीमिया के मामलों का पता लगाने और उनका इलाज के लिए चिकित्सा अधिकारियों की मदद से हर महीने की 9 तारीख को विशेष ANC जांच कराने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इसे शुरू किया गया है। एनीमिया के गंभीर मामलों से निपटने के लिए जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रक्त कोष भंडारण इकाइयों की स्थापना की जा रही है। पोषण अभियान के तहत भी एनीमिया नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की इसमें महती रोल है। उक्त सभी कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।